हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। और आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपका पेट का एग्ज़ाम भी पास आने वाला है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन और टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो बताइए भाई, लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज की थी एसआर राव ने की थी। ठीक है, आप आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है। अहमदाबाद जिले गुजरात के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज डॉक्टर एसआर राव ने 1854 में की थी। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेते हैं मतलब एग्जामिनर कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, तो या क्या आप याद रखेंगे? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आइए आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो भाई कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये धौलावीर आपका जो था वो 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा काल का धौलावीर नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोटदा टिम्बा के नाम से, ये याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य है? देखो आजकल ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ें एग्जाम हॉल में तो सबसे पहले सत्य असत्य के नीचे जरूर अंडरलाइन कर लें ताकि आपको अच्छे से वो दिखता रहे कि इसमें क्या पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। थर्ड है आपका सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। ठीक है। थर्ड है कुछ सिंधु लोग कुत्ता, बिल्लियाँ और घोड़ों का जो घोड़े हैं उनके बड़े पैमाने पर पालते थे, उनको बड़े पैमाने पर। आइए इसमें पहला ऑप्शन कौन सा सही है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है। आइए आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं पहले तो। संदपकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि अधिशेष पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित है। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोग ही किया करते थे। यूनानी इसे सिंडोन कहते थे क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ द डेड इसका अर्थ है। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था। कैसा नगर था भाई? एक केंद्रीय नगर था। राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। ठीक है। इसकी खोज मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कभी कभी आपसे ही पूछ लेते हैं नदी का नाम। ठीक है। कौन सी नदी? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और किस जिले में? लरकाना जिले में। ठीक है। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़ी की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले थे? तो बताइए कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में मिले थे। कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले थे। कहाँ पे मिले थे? गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले थे। राणा घुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैदिक संस्कृति। देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। फर्स्ट निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ठीक है, देखते हैं आपको कौन सा उपवेद नहीं है। तो ये निम्न में से डी ऑप्शन है जो वो आपका सही होगा, योग वेद। ये आपका उपवेद है। ठीक है, सॉरी उपवेद नहीं है ये आपका। ठीक है, बाकी सब आपके देखते हैं। उपवेद मुख्यतः 4 हैं। एक आयुर्वेद, एक गंधर्व वेद, शिल्प वेद तथा स्थापत्य वेद। और आपका शास्त्र वेद है या धनुर्वेद है। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शास्त्र वेद यह युद्ध शैली से संबंधित है। तो कभी कभी आप कहीं पूछ देते हैं कि जो आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, शिल्प वेद है या स्थापत्य वेद है, तो
आपसे यही पूछ दें कि आयुर्वेद किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। गंधर्व वेद किससे संबंधित, नृत्य संगीत से संबंधित। आइए देखते हैं नेक्स्ट, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, बताइए किसके देवता, वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र है, जिसे पुरंदर अथवा किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित है, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिक का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। वह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते थे। तो कभी ये भी पूछ देते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र पर कितने सूक्त हैं, तो आपको याद रखना है 250 सूक्त हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया गया। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा नहीं पर, कि क्या नहीं किया गया। तो इसका ऑप्शन होगा डी सही, तुलसी। वैसे गाय का दूध हो गया, गाय का गोबर हो गया, गाय का घी हो गया, गाय का मूत्र हो गया, ठीक है। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या दिया गया। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ क्या कहलाते हैं, पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है और तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। आइए आपका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। तो बताइए किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी है, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें शुद्धखोर को कुशी दिन कहा गया है। क्या कहा गया है, कुशी दिन कहा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही है, क्या ब्राह्मण के मूल पाठ कौन है, अथर्ववेद। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वासनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं, ठीक है। आइए आपका सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, वेदों के ग्रंथ प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो भाई क्या कहलाते हैं, वेदों के ग्रंथ प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं, ठीक है। वेदों के ग्रंथ प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशितकी और यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय सामवेद का पंच विश्व व अथर्ववेद का गोपथ है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो भाई आपको पता ही होगा प्राचीनतम वेद कौन सा है आपका। अच्छा बताइए कौन सा है, बी ऑप्शन सही है, ऋग्वेद इसका प्राचीनतम वेद है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। प्राचीनतम वेद कौन है, ऋग्वेद है। अन्य तीन वेद यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद है। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 तथा मंत्रियों की संख्या 1552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें मंडल कितने हैं, 10। ये आप लोग याद रखिएगा, सूक्तियों की संख्या मंडल की पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो बताइए भाई गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, डी ऑप्शन है, सावित्री, ठीक है, याद रखिएगा। सावित्री या सूर्य देवता दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं आपके, ठीक है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। तो आप रखिए तीसरे मंडल में, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। ये तो आपको याद ही होगा, पता ही होगा, मतलब रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। तो इसका ऑप्शन सही होगा, भरत। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, भरत की पत्नी थी। आइए देखते हैं, देखो दिया भी है, रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की थी और उर्मिला लक्ष्मण की तथा सुकीत्री शत्रुघ्न की पत्नी थी। तो भाई आप लोग याद रखिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं, महाभारत में बड़ी कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो बताइए भाई कुरुक्षेत्र में लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो ये 18 दिन तक लड़ी गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति करने के लिए लड़ा गया था। ये युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आपका क्या है, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध एवं शिक्षाएं उनकी और उनके जीवन पर बात की गई है। आइए देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो कौन सा भाई है स्थल, बताइए आप लोग। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा बोध गया। ठीक है, याद रखिए। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बताइए क्यों है। ठीक है, देखते हैं। पहला, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको ऑप्शन देके समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्माण प्राप्त किया था। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा, बोध गया में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने लगा? तो भाई किस रूप में जाने लगा? बुद्ध के रूप में जानने लगे थे सब लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो इसके आपके 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, उस टाइम पे तो महाबोधि मंदिर समूह माना गया था, पर ये आंसर आपका सही नहीं। आंसर आपका सारनाथ सही होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या सही है। देखो, गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस ज्ञान का प्रचार का आरंभ धर्म चक्र प्रवर्तक उन्होंने श्रीपत्तम सारनाथ वाराणसी से किया था। विकल्प में सारनाथ न होने कारण महाबोधि को उत्तर के रूप में चयन किया गया था। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आंसर आपका है कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया और ऋग्वेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। श्रीपत्तम सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो इसका आंसर सही होगा कुशीनगर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो भाई क्यों महत्वपूर्ण, अभी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, बी ऑप्शन है, भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। फिर भगवान बुद्ध को सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था। फोर्थ है आपका ऑप्शन, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो आपका यही आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भाई कहाँ दिया था? सारनाथ में। आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को कितनी तरह घुमा फिरा के इन्होंने पूछा है। ठीक है, आइए आपका नेक्स्ट देखते हैं। 9th, बुद्ध ने डैश में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो बताइए आपका ये कौन सा आंसर सही होगा? आपका आंसर डी सही होगा। उसी क्वेश्चन को फिर से इन्होंने चेंज करके दे दिया। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन का सूत्र का उपदेश दिया। तो बताइए सूत्र का उपदेश कहाँ दिया? तो ये आपका आंसर डी होगा, सारनाथ में दिया। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो इसमें कौन सा है? देखो, अभिधम पिटक भी है, सुत्त पिटक भी है, विनय पिटक भी है। ऑप्शन आपका सी सही नहीं होगा। ठीक है, आइए आपका डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका।
पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिनमें शामिल है सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। और आपका त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। इसकी मुख्य भाषा पाली है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, नागा अर्जुन कौन थे? तो बताइए नागा अर्जुन कौन थे? एक जैन भिक्षुक थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे, एक यूनानी शासक थे, एक वैदिक थे। तो इसका आंसर आपका सही होगा, एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञापवारमिता सूत्र की रचना की थी, जिसमें शून्यवाद या सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया था। वे माध्यमिक दार्शनिक के प्रमुख आचार्य थे। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी को सबसे पुराना शहर माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी काशी विश्व का प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। तो किसकी राजधानी थी? ये काशी राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट आपका देखते हैं, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो इसका आंसर सही होगा जीवक नाम था उनका। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। बिंबिसार मगध का राजा था तथा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ये आप लोग याद रखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जैन धर्म। ठीक है, जीवन एवं शिक्षाएं उनकी। आइए क्वेश्चन देखते हैं, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग बताइए, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे आपका? इसका आंसर होगा ऋषभ थे। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वें जैन तीर्थकर में से अंतिम तीर्थकर थे कौन थे भाई? अंतिम महावीर थे। 24वें भी हैं ये और अंतिम भी हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो ये कौन से 3 हैं? आइए देखते हैं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, ये आपका नहीं सही है। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, ये भी आपका नहीं सही है। सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, ये भी आपका नहीं सही है। आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न है, सही विश्वास, सम्यक दर्शन, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सही आचरण, सम्यक आचरण। जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान तथा सुख दुख में समभाव को ही सम्यक आचरण कहा गया। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक, बाकी जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। उपयुक्त विकल्पों में से कैवल्य का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने की से स्थापित किया जाता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना कैवल्य संभव नहीं है। देखते हैं आपका। आई होप आज की क्लास मेरी आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आगे की सीरीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ। और सर ने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आप लोग वो भी देखिएगा। मैंने भी करंट अफेयर की कुछ क्लास कराई हैं इंपॉर्टेंट, आपके पीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग वो भी देखिएगा। थैंक यू सो मच।